गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर टूल्स। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर टूल्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम, जो हार्डवेयर, डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सके, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो सिस्टम के साथ वर्क कर सके और हमारे लिए वर्क कर सके। मेन तो सिस्टम के अंदर तो होंगे ही यूज, क्योंकि देखो आप एग्जांपल के तौर पे आप समझो, जो वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, वो सब क्या है, एक आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज में इंस्टॉल किया एक सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस का, और फिर आप अपना काम कर पा रहे हो वहाँ पर, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ गए। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंपाइलर होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं, असेंबलर होते हैं, वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली हार्डवेयर से टॉक करते हैं। वो कैसे हार्डवेयर को कम्युनिकेट करवाना है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कैसे वर्क करवाना है, वो सारा काम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें टूल्स की। टूल्स क्या होते हैं, सोचो एक बार, टूल्स क्या होते हैं। किसी भी चीज को करने के लिए, काम को करने के लिए जो हमें नीड होती है ना, इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, उनको हम टूल्स बोलते हैं। तो system software tools are set of utility programs that aids in creating, testing, debugging, maintaining and optimizing other software programs। मतलब क्या है, जो टूल हम यूज करेंगे, वो टूल क्या करेगा, प्रोग्राम को क्रिएट करने में हेल्प करेगा, उसको टेस्ट करने में, उसको डिबग करने में, मेंटेन करने में, ऑप्टिमाइज करने में। दैट इज टूल। यस, बल्कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ नहीं होता, वो हमारे लिए काम करता है और ये सब क्या कर रहा है, सिस्टम के लिए वर्क कर रहा है। दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर टूल। इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सिस्टम के लिए वर्क कर रहा है, कि प्रोग्राम कैसे बनाना है, उसको टेस्ट कैसे करना है, उसको डिबग कैसे करना है, वो सारा काम हमारा इसीलिए आएगा। ये यूज किस लिए होता है, प्रोग्राम को डेवलपमेंट करने, प्रोग्राम को बनाने के लिए, सिस्टम मेंटेनेंस के लिए, मतलब जहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, ऑप्टिमाइज करने की जरूरत पड़ती है, देखने की है, या फिर कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो हमारा ये सिस्टम मेंटेनेंस में आएगा। ऑटोमेशन, मतलब कोई कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं खुद ही कोड जनरेट कर देते हैं, तो वो हमारा इसमें आ गया ऑटोमेशन में। तो बेसिकली यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर टूल्स का मतलब यही है कि जो हम प्रोग्राम बनाएंगे, जो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसमें जो हमारी हेल्प कर सके, उनको टूल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप हाउस ले, एक हाउस है, जब कोई घर बनता है तो घर बनाते टाइम जो हमारे लिए जो छोटी छोटी चीजें जरूरत होती है, टूल्स जो लगते हैं, जैसे हैमर लगता है, या फिर कुछ भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और उनको बनाने के लिए जो भी, देखो मशीनें, कितनी मशीनें यूज होती हैं, वो सब क्या हो जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर टूल्स में आएंगे। जब वो पूरा तैयार हो जाता है आपका घर, जिसमें आप रह रहे हो, आपने तो कमरे बना दिए हैं, कमरों में आप रह रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, कहीं पे किचन का काम कर रहे हो, कहीं पे अपना स्टडी का काम कर रहे हो, तो ये जो काम होगा ना, वो हमारा एप्लीकेशन में लगा लो। बट सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम में वही होगा जब उसको तैयार कर रहे थे हम घर को, उस टाइम पे क्या क्या टूल्स यूज हुए हैं, बहुत सारे टूल्स यूज हुए होते हैं। मशीन्स तो है ही है, उनको सब मसाला को तैयार करने में, और मतलब बहुत चीजें यूज होती है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब टूल्स में लगा लो, उनको टूल्स में हम काउंट करेंगे। आई थिंक मेरा ये एग्जाम्पल आपको क्लियर भी हो गया होगा। अब है देखो टेक्स्ट एडिटर, ये क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर एक टूल है। आप प्रोग्राम बनाते हो तो एक टेक्स्ट एडिटर होता है, वहां पे आप अपने प्रोग्राम को लिखते हो, तो वो टेक्स्ट एडिटर्स में आता है। कॉमनली हम नोट पैड को कंसिडर करते हैं, नोट पैड प्लस प्लस हो गया, टर्बो सी भी एक टेक्स्ट एडिटर का वर्क करता है। कैसे करता है, क्योंकि वहां पे भी आप क्या करते हो, अपना प्रोग्राम को लिखते हो, राइट करते हो ना। ए प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर्स टू क्रिएट एंड मॉडिफाई प्लेन टेक्स्ट फाइल्स।
ऑफन यूज्ड फॉर राइटिंग सोर्स कोड। जो आप सोर्स कोड लिखते हो उसी को क्या कह रहे हैं यहाँ पे, टेक्स्ट एडिटर है। इससे क्या होता है, सिंटेक्स हाईलाइट हो जाता है, सर्च रिप्लेस कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल एडिटिंग कर सकते हैं जो आप करते भी हो। एग्जाम्पल नोट पैड हो गया, विजुअल स्टूडियो 4 हो गया, ये सब हमारे एग्जाम्पल्स में आते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होती है। एडवांटेज क्या है, टेक्स्ट एडिटर की लाइट वेट है, क्विक फॉर सिंपल एडिटिंग हो जाती है, सम सपोर्ट एक्सटेंशंस फॉर ऑटोमेशन। कुछ एक्सटेंशंस होती हैं वो ऑटोमेटिक भी हो जाती है कहीं पर, है ना, क्योंकि अगर टर्बो सी पे आप करते हो तो डॉट सी लगाते ही हो, है ना। डिसएडवांटेज, बेसिक एडिटर्स लैक्स डिबगिंग और कंपाइलिंग फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, बट टेक्स्ट एडिटर जो अगर नोटपैड की बात करें तो वो कोई भी डिबगिंग की प्रोवाइड नहीं करता। टर्बो सी प्रोवाइड करता है डिबग करने के लिए फीचर, कंपाइल करने के लिए फीचर्स। यस, तो टेक्स्ट एडिटर क्या है, एक टूल है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी क्या है, एक टूल है। एंड इंटरप्रेटर रीड्स द सोर्स कोड, मतलब सोर्स कोड है उसको लाइन बाय लाइन रीड करना, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरप्रेटर बोलेंगे। पाइथन इंटरप्रेटर है, रूबी इंटरप्रेटर है, जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड, ये सब इंटरप्रेटर के एग्जांपल्स है। इससे क्या होता है, ईजियर होता है डिबगिंग करना। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर लाइन पे जाएगा, वहाँ पे एरर शो करेगा और फिर क्या हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ये क्या हो जाता है, ईजियर टू डिबगर हो जाता है। इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब हम प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस टाइम पे हमें उसी टाइम पे फीडबैक मिल जाता है कि ये पर्टिकुलर लाइन ठीक है, इसमें एरर है, इसमें हल्की सी मिस्टेक है, ऐसे। डिसएडवांटेज क्या होती है, स्लोवर देन कंपाइल्ड प्रोग्राम। क्यों, क्योंकि एक एक लाइन को चेक कर रहा है तो ये स्लोवर है कंपाइलर से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्राम जनरेटर। प्रोग्राम जनरेटर भी एक टूल है। आपने कई सॉफ्टवेयर्स देखे होंगे जहाँ पे कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप हल्का सा लिखते हो तो अपने आप से उससे रिलेटेड जो जितनी भी आपने टू वर्ड्स देखे, जैसे कि प्रिंट, पी आर लिखा, पी आर से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे ना उनको वो शो कर देगा और आपको जो से वाला उसमें यूज़ करना आप डायरेक्ट कर सकते हो। मतलब आगे से आगे आपको दिखाई देना कि ये वाला फंक्शन ये वाला यहाँ पे यूज़ हो सकता है, उसको पता होता है सिस्टम को कि ये आप पी ना भी दबाओगे ना तो भी वो क्या करेगा, दिखाने लग जाएगा कि अब यहाँ पे इसकी नीड है, स्कैन एफ की जरूरत है, यहाँ पे प्रिंट एफ की जरूरत है, यहाँ पे ये वाला कोड करने की जरूरत है। तो वो वैसे प्रोग्राम जनरेटर्स प्रोड्यूस कोड ऑटोमेटिकली यूजिंग इनपुट स्पेसिफिकेशन फॉर्म्स और टेम्पलेट्स की फॉर्म में शो ऑफ करना। दे हेल्प बिल्ड सिंपल प्रोग्राम्स और लार्ज सिस्टम फास्टर। tools that create part of all program automatically from specification और templates। देखो ये जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, आप समझो इस तरीके को, इस तरीके से कि ऑटोमेटिकली जो कोड है ना अपने आप से लिखा आ जाना आगे से आगे, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम जनरेटर कहते हैं। जैसे कि अगर आपके पास सिस्टम में आपने प्रोग्राम लिखा था किसी चीज़ का, कोई भी ऐप आपने डेवलप की थी और लास्ट में आप जब रिपोर्ट जनरेटर पे क्लिक कर देते हो तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को एक ऐसे पेज की फॉर्म में, पेज में सारे के सारे उतार देना, वो हमारा क्रिस्टल रिपोर्ट्स में ये प्रोग्राम जनरेटर का ही वर्क होता है। कोड जनरेटर जैसे कि जे हिपस्टर फॉर जावा में यूज़ होता है, और आप एनाकोंडा भी लगा सकते हो, इन्वायरमेंट है एक, वहाँ पर भी आप अपना कोड को जरा सा लिखते हो तो अपने आप से दिखाने लग जाता है। डॉट नेट भी लगा सकते हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्या होता है, उस पर डबल क्लिक करते हैं किसी बटन पे तो उससे रिलेटेड कोड अपने आप से वो जनरेट करके देता है। आपको उसके पर्टिकुलर क्या परफॉर्म करवाना है वो आपको उसमें थोड़ा मेंशन करना पड़ता है। उसको भी मेंशन करने के लिए क्या होता है, कुछ भी अगर आप लिखते हो तो उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उनको शो करने लग जाता है। तो ये ही कोड जनरेटर के एग्जांपल्स हैं। यूज़ कहाँ होते हैं, क्रिएटिंग डेटाबेस में, क्वेरीज में, रिपोर्ट्स में, विदाउट मैनुअल एसक्यूएल कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती कई जगह पे। तो जनरेटिंग वेब एप्लीकेशन स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प कर देते हैं ये। एग्जाम्पल जैसे कि याक, येट अनदर कंपाइलर। कंपाइलर एक टूल होता है, पार्सर टूल है, जो क्या करता है, ग्रामर्स को चेक करता है कि ये पर्टिकुलर ग्रामर ठीक है भी या नहीं है, उससे रिलेटेड है या नहीं है। तो ये सब जो होती है ना वो याक टूल प्रोवाइड करता है प्रोग्राम को जनरेट करने के लिए होता है। वो लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर है, जीयूआई बिल्डर इन आईडीईज, नेटबीन्स, विजुअल स्टूडियो, फॉर्म डिज़ाइनर, ये सब क्या है, हमारे टूल्स है प्रोग्राम जनरेट करने के लिए।
आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिबग मॉनिटर। ये डिबग मॉनिटर क्या होता है? देखो, डिबग का मतलब तो आपको सबको पता ही होगा, कोई भी एरर आई है, बग आया, उसको रिमूव करना, उसको फिक्स करना, दैट इज कॉल्ड डिबगर। ठीक है, बट यहाँ पर हम अलग अलग टूल भी यूज़ करते हैं डिबगर करने के लिए। हम जो टर्बो सी यूज़ करते हैं उसमें डिबगिंग है या नहीं, आप बताओ पहले। टर्बो सी में डिबगिंग होती है या नहीं होती है? जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, उन क्वेश्चंस पे आप जरा स्ट्रेस देने की कोशिश किया करो कि मतलब उसमें क्या मतलब है। हम्म। टर्बो सी में डिबगर होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, लास्ट में एरर्स की लिस्ट शो कर देता है। हाँ, आप एज ए उसको डिबगर की हेल्प में आप जरूर लेके जा सकते हो, बट वो सॉल्यूशन खुद से नहीं कर रहा ना। इस वजह से टर्बो सी इज नॉट ए डिबगर। वो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जो सब कुछ प्रोवाइड तो कर रहा है हमारे को। एडिटर वाला टूल भी प्रोवाइड कर रहा है, कंपाइलर वाला भी, लिंकर भी। डिबगर तब कहेंगे जब बिल्ड इन डिबगर हो उसके अंदर, बट खुद से नहीं है। टर्बोसी में इटसेल्फ कुछ नहीं है उसमें। ओके, अब देखो इसके फंक्शंस क्या होते हैं डिबगर्स के। सेट ब्रेक पॉइंट्स, मतलब ब्रेक कर देना प्रोग्राम को। स्टेप थ्रो कोड, इंस्पेक्ट वेरिएबल वैल्यूज, पता चल जाती है कि पर्टिकुलर वैल्यू किस तरीके से इसमें पास आउट हुई है, या पास हुई है तो गलत है या सही है। ये सब चीज़ें डिबगर हमारी हेल्प करता है। मॉनिटर मेमोरी यूजेस, मेमोरी को भी देखता है कि मेमोरी इसमें यूज़ करी है, सही करी है, नहीं करी है, या फिर पर्टिकुलर मेमोरी वेस्ट करी है। तो ये सब इसमें इसी का वर्क है डिबगर मॉनिटर का। एग्जाम्पल जो है जी डी बी का मतलब है यहाँ पे GNU डिबगर। ठीक है, GNU डिबगर। विजुअल स्टूडियो डिबगर होता है। LLDB, मतलब LLDB भी एक हमारा डिबगर है। पाइथन डिबगर है। देखो, ये डिबगर्स के नेम है जो हम डिबगिंग के लिए पर्टिकुलर यूज़ करते हैं। किस लिए, बस वो आपको पता ही है। लॉजिक एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए, इंस्पेक्टिंग रन टाइम क्रैशेस कुछ हुआ हो, मेमोरी लीक्स, ट्रेसिंग फंक्शंस को ट्रेस करने के लिए आप ये समझ सकते हो। एक डिबगर क्या है? एक एक्सरे मशीन है प्रोग्रामर्स की। ये प्रोग्रामर्स एक्सरे मशीन इज कॉल्ड डिबग मॉनिटर। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। वो क्या होता है? सिस्टम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट टूल है एक जगह में इन्वायरमेंट है। इनमें डिफरेंस क्या हो सकता है टूल्स और इन्वायरमेंट में? सोचो एक बार, टूल्स और इन्वायरमेंट में डिफरेंस क्या हो सकता है? टूल्स तो आपको ये दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर वर्क के लिए क्या टूल यूज हुआ है, इंडिविजुअली क्या वर्क कर रहा है एक पर्टिकुलर टूल। इन्वायरमेंट क्या होगा? मतलब मल्टीपल टूल्स इकट्ठे, मतलब पूरा होल प्रोसेस जो होता है, वो सारा प्रोसेस इकट्ठा हमें एक जगह पे मिल जाए, उसी को हम इन्वायरमेंट बोलेंगे। कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नहीं बोलेंगे हम। कंप्लीट जो हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है उसको हम इन्वायरमेंट बोलेंगे, है ना। देखो, सिस्टम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द नेसेसरी टूल। जितने भी नेसेसरी टूल्स होते हैं उनको एक साथ मिल जाना है। कंपाइलर है, लिंकर है, लोडर है, डिबगर है, ये सब इकट्ठा। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू डेवलप सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर। A system programming environment is a collection of tools and utilities required to develop system-level software such as operating system, compiler, device driver, utility programs, सबको इकट्ठा। A system programming environment is a setup or workspace, एक ऐसा workspace है वो where programmer creates system software such as compilers, जो जहाँ पर क्या कर सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को बना सकता है। कंपाइलर्स, असेंबलर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स, डिवाइस ड्राइवर्स, लिंकर्स, लोडर्स, सब कुछ। इट इज़ लाइक ए टूल बॉक्स प्लस वर्क स्पेस। टूल बॉक्स तो है ही, और वर्क स्पेस प्रोवाइड करेगा दैट इज कंटेन ऑल थिंग्स नीड टू राइट एंड कंपाइल, टेस्ट, रन रो लेवल प्रोग्राम।
इकट्ठा सब कुछ कर देना, दैट इज सिस्टम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। मैं इस लैंग्वेज पे फिर भी नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पे सिर्फ यही कहना चाहूँगी, आप टर्बो सी का एग्जाम्पल ले। वो टर्बो सी क्या है, एक टूल है या इन्वायरमेंट है? आप मुझे ये बताइए पहले, टर्बो सी जो हम यूज़ करते हैं वो एक टूल है या इन्वायरमेंट है? टूल है? नो, टूल नहीं है। टूल उसमें नहीं, मतलब टूल्स तो देखो उसमें ऑलरेडी है, बट उसको हम इन्वायरमेंट बोलेंगे। क्यों इन्वायरमेंट बोलेंगे? क्योंकि वहाँ पे हम एडिटिंग भी कर रहे हैं, प्रोग्राम सोर्स कोड को लिख भी रहे हैं, फिर उसको हम टेस्ट भी कर रहे हैं वहाँ पे डिबग करके, वो बग्स को फाइंड आउट निकल के तो आते ही हैं सारी लाइंस में, सिंटेक्स एरर्स निकल के आती हैं, लिंकिंग भी होती है, लोडर भी होती है, तो सारा काम इकट्ठा एक जगह हो रहा है। वो टर्बो सी क्या है, एक हमारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और कौन से हो सकते हैं? एनाकोंडा, पाइथन लैंग्वेज में जो हम एनाकोंडा यूज करते हैं वो भी क्या करता है, वो भी एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम सारी चीजें कर सकते हैं। देखो ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हो। ये कंप्लीट इन्वायरमेंट है हमारा, सिस्टम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है। पीपल सबसे पहले क्या होता है, इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स, फाइल सिस्टम, शेड्यूलर, लाइब्रेरीज, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सब चीजें होती है। उसके बाद क्या होता है, लोडर्स, टेक्स्ट एडिटर्स, डिबगिंग एड्स, सर्चिंग एंड शॉर्टिंग हम तो करते हैं, वो चीज़ें होती हैं। उसके बाद कंपाइलर, असेंबलर, मैक्रो प्रोसेसर्स हम यूज़ करते हैं ताकि वो सिस्टम प्रोग्राम बन सके। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, अब सिस्टम बन गया है, प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर बन गया, अब एप्लीकेशन उसमें हम इंस्टॉल करते हैं, फिर पीपल क्या करता है, उसको अपना वर्क करता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी एक पूरा कंप्लीट इन्वायरमेंट है। इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सबसे जो नीचे वाली लेयर है, कोर लेयर, उस फंक्शन उसमें उसी को बोल रहा है। कोर सिस्टम फंक्शंस क्या है, इम्प्रॉपर प्रोग्राम्स, फाइल सिस्टम, शेड्यूलर्स, लाइब्रेरीज, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें क्या है, बॉटम लेयर है। इम्प्रॉपर प्रोग्राम्स में हैंडल करता है इम्प्रॉपर डिवाइसेस को, जैसे कीबोर्ड्स है, प्रिंटर्स हैं, डिस्क हैं, ये कैसे यूज़ कर रहे हैं, देखो वो हमारा अंदर का पार्ट होता है, उसमें कैसे यूज़ होता है वो हमें नहीं पता, किस तरीके से वो मैनेज किया गया है, किस तरीके की कोडिंग उस पर यूज़ की गई है। फाइल सिस्टम में फाइल को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, कहाँ पे रिट्रीव करना है, कहाँ पे हमें डिलीट करना है, ये सब चीज़ें। शेड्यूलर की सीपीयू मेमोरी मैनेजमेंट को कैसे करेगा, शेड्यूल कैसे करेगा, क्योंकि बहुत सारे शेड्यूलिंग टेक्निक्स होती है, फीफो है, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट है, या फिर कोई और है, हमारे राउंड रॉबिन है, ये सब यूज़ करना, कहाँ पर किस तरीके की यूज़ होगी, वो शेड्यूलर प्रोवाइड करना। लाइब्रेरीज है, मेमोरी मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सब बॉटम लेयर में आती है। जो सेकंड लेयर है उसमें है यूटिलिटी टूल्स, जैसे लोडर हो गया, टेक्स्ट एडिटर, डिबगिंग, जो भी की समझा भी चुकी हूँ वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट थर्ड लेयर में लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल, मतलब कि वो लैंग्वेज को प्रोसेस करने वाला जो टूल है वो कंपाइलर, असेंबलर है, जो कि मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। फोर्थ लेयर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है, किस लिए है, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। कोई भी आपने एम एस ऑफिस को भी इंस्टॉल करना तो वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में आएगा ना। टॉप लेयर पीपल उसको यूज़ कर रहा है सब चीज़ों को, दैट इज ठीक है। आई थिंक सिस्टम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्लियर हो गया होगा। इसके फीचर्स क्या है, एफिशिएंट कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, एक्सेस टू हार्डवेयर लेवल लोकेशंस, हम हार्डवेयर लेवल के ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं, सपोर्ट फॉर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके लिए भी है, इंटीग्रेशन विद वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स है, पावरफुल डिबगिंग एंड मॉनिटर टूल्स है, मॉड्यूलर डिज़ाइन फॉर टूल इंटरचेंजेबिलिटी, हम इसमें मॉड्यूलर डिज़ाइन भी कर सकते हैं। द होल प्रोसेस यही है कि वो सिस्टम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट इसलिए किया जाता है कि हम अपनी प्रोग्रामिंग को और बेटर तरीके से कर सके। एक नोट पैड पे प्रोग्राम करना, उसमें हमें एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ पे ब्रेसिस आएंगी, कहाँ पे हमारी सेमी कोलन आएगा, कहाँ पे कुछ, मतलब ये सब चीज़ें ध्यान रखना है एक एक, बट एक इन्वायरमेंट अलग से मिल जाना, ये एक टूल है। नोटपैड एक टूल हो गया सिंपल, बट एक इन्वायरमेंट मिल जाना कि आपको कुछ करना नहीं है, कोड भी आपको बड़ा बनाया मिल रहा है, कुछ
कुछ चीज़ें तो लाइब्रेरी ऐसी हैं कि उसमें हमें कुछ कोड करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम उसको अप्लाई करते हैं और वो हमारा काम करता है। तो ऐसी जगह जहाँ पे हम ज़रा सा लिखा और उससे रिलेटेड हमारे को ना तो सेमीकोलन की ज़रूरत पड़ती है, ना ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत पड़ती है, अपने आप से एक सेट बना के दे देता है कि यहाँ पे आपका ये कोड लिखना है, ब्रेसेस खुद से लगी लगाई जा सकती है। तो ये सब इन्वायरमेंट का काम होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि सिस्टम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में और टूल में क्या डिफरेंस है। नोटपैड एक टूल है और इन्वायरमेंट एक हमारा टर्बो सी हो गया या फिर कोई अपाचे वाला पाइथन लैंग्वेज में जो हमारा एनाकोंडा यूज़ करते हैं या पाईचार्म यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमें क्या मिलता है, कंप्लीट इन्वायरमेंट मिलता है। डॉट नेट लैंग्वेज है, वहाँ पे भी कंप्लीट विजुअल बेसिक लैंग्वेज का वो है, विजुअल बेसिक का एक इन्वायरमेंट ही है जो सिस्टम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। वहाँ पे भी आपको एक एक चीज़ को ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कोड भी प्रोवाइड करता है, बेसिस भी पहले से ही होती है उसमें, तो सारी चीज़ें मिलना इसके अंदर आ जाता है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट से आप पूछ सकते हो।